नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की ये जो हम लोग की क्लास है वह है आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पर। तो देखिए, जो पिछले वर्षों में जितनी परीक्षाएँ हुई हैं आपके हिंदी से, तो उसमें जितने भी आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, तो आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। उद्यमी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आलसी है। उन्मूलन शब्द का विलोम है तो रोपड़ है। देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, और रोपड़ का क्या मतलब होता है? मतलब कहते हैं ना कि पौधों को रोपा जा रहा है, यानी कि उसे पौधों को बैठाना। ठीक है। अगला है महार्धता का विलोम है अल्पार्धता। देखिए, महार्धता जो होता है, तो जैसे इसका अर्थ आप लोग ले सकते हैं कि जैसे महार्घ होने का भाव, या फिर उसको आप महंगी चीज़ बोल सकते हैं, महंगा। ठीक है। और अल्पार्धता क्या हो गया? जो सस्ता होता है, यानी कम होता है। ठीक है। अपकीर्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुकीर्ति है। अपकीर्ति का मतलब आपका अपयश या बदनामी हो गया, और सुकीर्ति का क्या मतलब हो गया? उसका उल्टा। ठीक है। आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, तो इसका विपरीत क्या होगा? तिरोभाव होगा। तिरोभाव का मतलब अदृश्य होना। स्वधर्म का विलोम क्या होगा? परधर्म। अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा? उपभुक्त। देखिए, अनुपभुक्त जो होता है, तो यानी कि जिसका उपयोग ना किया गया हो, जिसका उपयोग ना किया गया हो तो उसको अनुपभुक्त कहते हैं, और उसका उल्टा हो जाएगा उपभुक्त, यानी कि काम में लाया हुआ। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है, अगर आप उसको जूठा कर दो तो वो उपभुक्त हो गया, और अगर वो साफ सुथरा रहे तो वो अनुपभुक्त हो गया। ठीक है। रित, देखिए रित का मतलब होता है सत्य या उचित, उसका उल्टा होगा अनृत्य, यानी कि झूठ। अगला सवाल है आधार का विलोम शब्द है आधेय। देखिए, जो आधार होता है, तो आधार का मतलब होता है सहारा, और उसका उल्टा होगा आधेय। आधेय का मतलब होता है कि जो वस्तु किसी आधार पर रहे या किसी सहारे पर टिकी हुई हो, तो उसी को आधेय बोला जाता है। अगला सवाल है गौरव। गौरव का मतलब होता है बड़प्पन, महत्व, या फिर एक शब्द इसका होता है गुरुता। गौरव का मतलब गुरुता, उसका विलोम होगा लाघव। ठीक है। लाघव का हो जाएगा लघुता। आर्ष, आर्ष का मतलब होता है, देखिए जो पुराने समय में ऋषि होते थे, तो ऋषियों से संबंधित कोई अगर बात कही गई हो, मतलब ऋषियों के द्वारा अगर कोई बात कही जाती थी, तो उसी को आर्ष बोला जाता था, यानी कि पुराने समय की जो बातें होती थी। और अनार्ष क्या है? तो पुराने ऋषियों द्वारा ना कहा गया। ठीक है। जो पुराने ऋषियों द्वारा ना कहा गया हो या ना लिखा गया हो, तो वो क्या हो गया? आधुनिक हो गया। पुराने ऋषियों द्वारा जो दिया रहेगा वो प्राचीन रहेगा, और अनार्ष में क्या हो जाएगा? आधुनिक रहेगा। ठीक है। विद्वान शब्द का विलोम होगा तो विदुषी होगा। सामिश का विलोमार्थक शब्द है निरामिष। ठीक है। सामिश का मतलब होता है, देखिए जो मांस मछली खाते हैं, मांसाहारी लोगों को सामिश बोला जाता है, और निरामिष क्या होता है? जो मांस ना खाते हों वो निरामिष होते हैं। अगला सवाल है समीकरण का विलोम होगा तो विषमीकरण होगा। देखिए, जो समीकरण होता है, तो समीकरण का मतलब होता है समान करने की क्रिया। और देखिए, इन शब्दों का अर्थ बताने का बस एक रीजन है कि अगर आपको शब्दों का अर्थ पता रहेगा तो आपको उत्तर देने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न अभी आपको विलोम शब्द में बता रही हूँ, वो सब आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, तो इन सब में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा। उपत्यका का विलोम क्या है? अधित्यक्या। देखिए, यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। उपत्यका का मतलब होता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का मतलब हो गया जो आपके पर्वत के पास की भूमि होती है, ठीक है, घाटी, तो उसे ही उपत्यका बोला जाता है। और उसका उल्टा क्या होगा कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, या फिर उसको चोटी बोल लीजिए, उसका उल्टा यही होगा ना। फिर अगला है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पौर्वात्य है। पाश्चात्य का मतलब होता है पीछे का, और पौर्वात्य का मतलब पूर्वी होता है। ठीक है। आचार, आचार का यहाँ मतलब है आपका आचरण से लिया गया है ये शब्द, और इसका विलोम क्या है? अनाचार है। अनाचार का मतलब तो दुराचरण हो गया। ठीक है। आवरण शब्द का विलोम क्या है? अनावरण है। स्वप्न का विलोम क्या है? जागरण है।
आर्द्र का क्या मतलब है? आर्द्र का मतलब गीला होता है और इसका विलोम शब्द क्या है? शुष्क है, ठीक है, सूखा। परुष, देखिए जो परुष होता है उसका अर्थ होता है आपका कठोर, कठोर बोल लीजिए या फिर कर्कश बोल लीजिए, और उसका उल्टा क्या होगा? कोमल होगा। कुटिल, कुटिल का मतलब टेढ़ा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ऋजु का क्या मतलब होता है? ऋजु का मतलब सीधा होता है। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया। इधर ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए ये सारे आपके यूपी टीजीटी, जैसे कि 2013 में, 2009 में, या फिर आपका 2012 में जो पेपर हुए थे, नहीं 2002 में और 13 में और 9 में, इन सब में जो पेपर हुए थे यूपी टीजीटी का, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अगला सवाल है आवाहन, उसका विलोम क्या है? विसर्जन है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? अर्वाचीन, ठीक है। फिर अगला सवाल है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब मूर्ख होता है और उसका उल्टा क्या होगा? अभिज्ञ, यानी कि कुशल या ज्ञाता, ठीक। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद, और कृतज्ञ का क्या मतलब होगा? कि किए गए उपकार को ना मानना, यानी कि जो कृतज्ञ होते हैं, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई उपकार किया हो तो आप उसके प्रति क्या होंगे? कृतज्ञ होंगे, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा? कृतज्ञ होगा, ठीक है। अंतरंग, अंतरंग का मतलब होता है घनिष्ठ, इसका विलोम क्या होगा? बहिरंग, यानी कि बाहरी, बाहर का। घनिष्ठ यानी कि आप ऐसे ले लीजिए कि आपका कोई दोस्त है तो उससे आपका संबंध कैसा होगा? अंतरंग होगा, यानी कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध होगा, और उसका उल्टा क्या होता है? बहिरंग होता है। अथ, अथ शब्द का विलोम क्या होगा? इति होगा। देखिए जो अथ होता है, अथ का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब शुभारंभ करना या आरंभ करना, जैसे कि कोई मंगल सूचक शब्द ले लीजिए तो उससे अथ का मतलब शुरुआत होता है, यानी कि आरंभ करना। और इति का क्या मतलब होता है? इति का मतलब समाप्त करना होता है, ठीक है, समाप्ति, अंत। सुषुप्ति का विलोम है जागृत, ठीक है। सुषुप्ति का क्या मतलब होता है? यानी कि सोई हुई अवस्था। और जागृत, जागृत का क्या मतलब हो गया? कि जागृत यानी कि जागा हुआ। फिर अगला है गणतंत्र का विलोम है तो राजतंत्र है, ठीक है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र होता है। अगला प्रश्न है खादी, खादी और खादी शब्द युग्म के सही अर्थ क्या है? तो ये जो खादी है उसका अर्थ हो गया कवच और खादी का अर्थ हो गया कटीला। अजर शब्द का अर्थ है तो आंगन है। आपत्ति का अर्थ है तो ऐतराज। पतवार का पर्यायवाची क्या है? तो कर्ण है, ठीक है। देखिए जो पतवार होता है तो पतवार का पर्यायवाची कर्ण है, और इसके और क्या पर्यायवाची होंगे? तो आपका कन्हर हो गया, पतवाल हो गया, सुकान हो गया और चंपू, चप्पू हो गया, ठीक है। चप्पू, पतवार समझ रहे हैं ना आप लोग, जो मतलब नदी में चलते हैं ना आपके पतवार, वही। सूर्य का पर्यायवाची है तो अर्क है। सूर्य का पर्यायवाची जैसे कि अर्क के साथ साथ आपका रवि हो गया, दिनकर हो गया, फिर आपका सूरज, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सब है ना, भानु, अंशुमाली, तो ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। और देखिए जो सूर्य का पर्यायवाची है यह आपके यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है कि नदी का पर्यायवाची है तो कूलंकषा है। कूलंकषा नदी का जो पर्यायवाची है यह भी आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए नदी का पर्यायवाची आपका कूलंकषा के साथ साथ आपका सरिता, और फिर तरंगड़ी, वाहिनी और निम्नगा, दरिया, जयमाला, ये सब आपके नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शब्द युग्म पौत्र और पोत का सही अर्थ क्या है? तो पौत्र का मतलब पोता होता है और पोत का मतलब जहाज होता है, ठीक है। आराधना का एकार्थी शब्द है तो तपस्या है। अग, अघ शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अग का अर्थ होता है पर्वत और अघ का अर्थ होता है पाप। अगला सवाल है जिसे कभी बुढ़ापा न आए का एकार्थी शब्द क्या होगा? तो अजर होगा, यानी कि जिसे बुढ़ापा नहीं आया वो मरेगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया? अजर हो गया। करकट और करकट का सही अर्थ क्या है? तो करकट का मतलब कूड़ा होता है और करकट का मतलब केकड़ा होता है, ठीक है। अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ क्या होगा? तो वर्ष होगा। देखिए अब्ज का जो मतलब होता है वो कमल होता है अब्द। आप लोग पढ़ते होंगे ना, यहाँ अब्द का अर्थ वर्ष है। अब्द शताब्दी, आप लोग शताब्दी पढ़ते हैं, उसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत धन अब्द धन ई, यानी कि सत अब्द 100 वर्षों का क्या होता है? समूह होता है, शताब्दी बोला जाता है उसको, तो उसी से ये शब्द लिया गया है अब्द, तो उसका मतलब क्या हो गया? वर्ष हो गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब्द का मतलब। साखी शब्द का अर्थ है तो साक्षी है। कल्लोलिनी का अर्थ है नदी। कल्लोलिनी का क्या अर्थ है? नदी होता है।
शाखा मृग पर्यायवाची है तो बंदर का। देखिए जो बंदर होते हैं उनको शाखा मृग बोला जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और क्या बोला जाता है, तो मरकट हो गया, वानर हो गया, कपि, हरि। हरि हरि आप लोग याद रखिएगा कि बंदर को हरि बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके बंदर के यानी कि शाखा मृग के पर्यायवाची शब्द हैं। जिसकी आशा ना की गई हो का एकार्थी शब्द क्या है, तो अप्रत्याशित है। अभय, उभय का सही अर्थ क्या है, तो अभय का मतलब निडर होता है और उभय का मतलब दोनों होता है, ठीक है। जीवन का बीता हुआ भाग शब्द का एकार्थी शब्द क्या है, तो उसे अवस्था बोला जाता है। जीवन का जो बीता हुआ भाग होता है उसे अवस्था बोला जाता है। अगला सवाल है कटक और कटुक का सही अर्थ क्या है, तो कटक का मतलब सेना होता है और कटुक का अर्थ क्या होता है, कड़वा होता है। कहते हैं ना कि बहुत ही कटुक वाणी है आपकी, तो वही कड़वा है। पायस और पावस का सही अर्थ क्या है, तो पायस का मतलब खीर होता है, जो हम लोग खाते हैं खीर, और पावस का अर्थ वर्षा ऋतु होता है। समुद्र का पर्यायवाची है तो सागर है। देखिए जो समुद्र है उसका पर्यायवाची सागर है, और इसके अतिरिक्त आपका उदधि, जलधि, वारिधि, सिंधु, नीरनिधि, पयोनिधि, तो ये सब आपके क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। अतिथि का पर्यायवाची क्या है, तो आगंतुक है। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। इसके अतिरिक्त आपका अतिथि को मेहमान बोला जाता है, आगंतुक तो हो ही गया। जैसे मेहमान बोलते हैं, और आपका अभ्यागत बोल दिया जाता है, पाहुन बोला जाता है ना, तो उसी को अतिथि। तो ये सब आपके पर्यायवाची हैं अतिथि के, ठीक है। अगला है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है तो मनोज है। देखिए कामदेव का पर्यायवाची मनोज है। मनोज के अतिरिक्त मदन, मनमथ, अनंग और आपका पुष्पवान हो गया, पुष्पधनवा हो गया, तो ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। और देखिए ये जितनी भी पर्यायवाचियाँ यहाँ पर दी गई हैं ये सब आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी मतलब जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जिसको मैं इस समय आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो ये सारे पर्यायवाची आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इतने सारे इसमें पर्यायवाची दिए हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले पेपरों में जो आपका टीजीटी, पीजीटी का पेपर होने वाला है तो उसमें कहीं अलग से प्रश्न पूछ लेंगे। तो हो सकता हो इसी में से कोई आ जाए, ठीक। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए जितने भी आपकी पर्यायवाची दी हुई हैं या फिर आपका जो मैंने विलोम शब्द पढ़ाया, तो मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट है तो उनका मैं एक शॉर्ट नोट बना करके शॉर्ट वीडियो में अपने अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कहाँ थे हम लोग, कामदेव का पर्यायवाची हो गया। अब अगला सवाल है कि गंगा का एक नाम है। गंगा का एक नाम है तो क्या नाम है, आपका विष्णुपदी नाम है, ठीक है। कलश का पर्याय है तो कलश का पर्याय क्या है। देखिए जो गंगा का मतलब एक नाम है विष्णुपदी, तो गंगा का ये पर्यायवाची नाम है। तो इसको और जैसे गंगा के और क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो आपके जैसे भागीरथी हो गया, सभी लोगों ने सुना होगा गंगा का नाम है भागीरथी। आपका देव नदी हो गया, सुरसरी हो गया, और त्रिपथगा हो गया, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवपगा, तो ये सब जितनी भी है ये आपकी गंगा की पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला सवाल है कलश का पर्याय है तो कुंभ है। कुंभ के अतिरिक्त आपका घड़ा हो गया, गगरी, घट हो गया, कलसा हो गया, करवा। करवा आप लोग जानते हैं ना, जो करवा चौथ की पूजा होती है तो उसमें एक मिट्टी का होता है ना घड़े की तरह, तो उसको करवा बोला जाता है। तो अभी आपके कलश का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये सब आपके कलश के पर्यायवाची हो गए। चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय क्या है, तो कौमुदी। चंद्रिका यानी कि चंद्रिका का अर्थ होता है चंद्रमा की रोशनी, ठीक है। तो उसका पर्यायवाची क्या है, कौमुदी। इसके अतिरिक्त आपका चंद्रिका का जैसे हो गया चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, उजियारी, या फिर आप एक होता है कुमुदनी, यह भी आपकी चंद्रिका का पर्यायवाची है, ठीक। गर्दभ। गर्दभ का मतलब आप सब लोग जानते हैं गधा होता है, इसका पर्यायवाची है धूसर। इसके अतिरिक्त आपका गधा हो गया, गदहा भी बहुत लोग बोलते हैं, खर हो गया, धूसर हो गया, और शीतला वाहन इसको बोला जाता है, चक्रीवान, रासव और बेसर, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक पूछा जाता है वैशाख नंदन, ठीक है। वैशाख नंदन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो गधे को ही वैशाख नंदन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इतने जितने भी हैं वो सब आपके गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है बाढ़ का पर्याय है तो आशुभ है।
इसके अतिरिक्त आपका बाढ़ जो है उस बाढ़ का पर्यायवाची क्या क्या है, तो शर हो गया, तीर हो गया, नाराज, विशिख और सिलीमुख। तो ये सब आपके बाढ़ के पर्यायवाची हैं। कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा। ठीक है, शीशा के अतिरिक्त आपका आईना, दर्पण, ये सब भी आपके कांच के पर्यायवाची शब्द हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कलापी है। देखिए मोर के जो पर्यायवाची शब्द हैं तो मयूर, सिखी, केकी, सारंग, कलापी, नीलकंठ, ये सब बोले जाते हैं ना मोर को, तो ये सब आपके मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है हंस का पर्यायवाची क्या है, तो मराल है। मराल के साथ साथ कलहंस, चक्रांक और कारंडव और राजहंस, ये भी आपके हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। अलंकेश, अलंकेश का मतलब होता है कुबेर, यानी कि जो धन के देवता हैं कुबेर जी, तो उनका जो पर्यायवाची है अलंकेश, कुबेर को बोला जाता है। इसके अतिरिक्त आपके उनका और नाम हो गया, जैसे धनेश हो गया, धनराज हो गया, धनाधिप हो गया, किन्नरपति, और उन्हें किन्नर नरेश भी बोला जाता है, किसे, कुबेर को। ठीक है, अगला है तर्कश का पर्यायवाची शब्द है तो निसंग है। देखिए तर्कश को क्या होता है, तो जिसमें तर्कश मतलब जो तीर रखा जाता है, तो आप उसको डिब्बा बोल लीजिए या थैली बोल लीजिए, तो तीर रखने का एक थैला होता है तर्कश। इसका पर्यायवाची जैसे कि हो गया निशंग, चोंगा बोल सकते हैं, थापा और तूड़ीर। ठीक है, तो ये सब आपके तर्कश के पर्यायवाची हैं। अश्व, अश्व का मतलब क्या हो गया, घोड़ा, तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द घोटक हो गया। अश्व, घोटक, घोड़ा, हय, तुरंगम, ये सब है ना, वाजी, तो ये सब आपके घोड़े का पर्यायवाची है। स्थिर शब्द का पर्याय क्या है, तो अडिग, किसी चीज़ पर स्थिर रहना, किसी चीज़ पर अडिग रहना, बोला जाता है ना, अचल, अविचल, दृढ़ रहना, निश्चल रहना उस चीज़ पे, मतलब बहुत ही पक्का रहना, तो ये शब्द आपके स्थिर शब्द का पर्यायवाची है। हिमवान, हिमवान का मतलब, हिम का मतलब बर्फ होता है, यानी कि जिसमें जो बर्फ वाला हो। हिमवान का पर्याय क्या है, हिमाद्री, हिमाद्री के साथ आपका हिमालय हो गया, हिमगिरी हो गया, पर्वतराज हो गया, हिम पर्वत हो गया, तो ये सब आपके हिमवान का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा, देखिए पुलोमा का अर्थ होता है खुशी, खुशी। पुलोमा कौन थी, ऋषि भृगु की पत्नी थी। ठीक है, तो उनका पर्यायवाची क्या है, शची। इसके अतिरिक्त उन्हें इंद्राणी, इंद्रा और शताब्दी भी बोला जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह आपके जीआईसी पीजीटी में पूछा गया सवाल है, पुलोमा का पर्यायवाची। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है राजीव। राजीव शब्द का पर्याय है तो तामरस है। राजीव, राजीव का मतलब क्या होता है, कमल होता है, इसका पर्याय है तामरस। इसके अतिरिक्त आपका कमल, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, राजीव के, यानी कि कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है देवता का पर्यायवाची शब्द है तो विबुध है। देवता, देवता का पर्यायवाची जो शब्द है विबुध है। इसके अतिरिक्त देवता को क्या बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, भगवान, देव, सुर, देवदूत, परमेश्वर, प्रभु, ईश, कहते हैं ना हे प्रभु, यानी कि देवता, तो ये सब आपके देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है वाजी। तुरंग का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया ना, घोड़ा, तो घोड़े को और क्या क्या बोला जाता है, अश्व बोला जाता है, घोड़ा बोला जाता है बोला जाता है, घोटक बोला जाता है, तो ये सब आपके घोड़े के क्या है, यानी कि तुरंग के पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मतलब जो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची और क्या क्या है, तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला आता है नौका का पर्यायवाची होता है तो तरड़ी होता है। देखिए नौका का पर्यायवाची तरड़ी के साथ साथ नाव हो गया, जलयान हो गया, बेड़ा बोला जाता है, डोंगी, तरी और जल पात्र, ये सब नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। जूता का पर्यायवाची क्या है, तो उपाना है, उपानह है। इसके अतिरिक्त पदत्राण बोला जाता है, फिर पाद त्राण बोला जाता है, पापोश होता है और जूती होता है, ये सब जूता के पर्यायवाची शब्द हैं। ठग का पर्यायवाची क्या है, तो प्रतारक होता है, यानी कि जो प्रताड़ित करता हो, ठग लोग का काम है ना, लोगों को दुखी करना, प्रताड़ित करना, तो इसके अतिरिक्त प्रतारक के अतिरिक्त धूर्त हो गया, ठगना हो गया, लुटेरा, गुंडा, डाकू, बदमाशी जितने भी होते हैं वो सब आपके ठग के अंतर्गत आते हैं, ठग का पर्यायवाची है। ठीक है, फिर अगला है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है तो द्विज। जो पक्षी है तो इसका और पर्यायवाची नाम क्या है, तो द्विज है। इसके अतिरिक्त खग, विहग, चिड़िया, पक्षी और पंछी भी बहुत लोग बोलते हैं ना, पंछी, और शकुनी, अंडज,
नभचर यानी कि जो नभ में यानी कि आकाश में जो उड़ते हैं, परिंदा, विहंगम, तो ये सब जो होते हैं वो आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है केतु शब्द का पर्यायवाची है तो ध्वज। ध्वज को और किन किन नामों से जाना जाता है? केतु को तो ध्वज के साथ आपका पताका हो गया, झंडा हो गया, किरण, प्रकाश और पुच्छल तारा भी केतु को बोला जाता है। ठीक है, तो किसका पर्यायवाची है? केतु का, यानी कि ध्वज का। ओघ शब्द पर्यायवाची है तो ढेर का। ओघ का मतलब होता है, मतलब जैसे समूह, किसी चीज़ का ढेर सारा, कहते हैं ना बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब समूह में बहुत ज़्यादा है तो उसको बोला जाता है ओघ। तो इसका जो पर्यायवाची हो गया तो ढेर हो गया, प्रवाह हो गया और आपका धारा हो गया। लंबाई से भी ओघ का तात्पर्य लिया जाता है और समूह हो गया। तो ये सब आपके ओघ के पर्यायवाची हैं। देहधारी शब्द पर्यायवाची है तो जीव का। देखिए जो देहधारी शब्द होता है तो जीव हो गया, देही, अवतार, तनधारी, शरीरधारी, ये सब देहधारी के पर्यायवाची शब्द हैं। घर का पर्यायवाची क्या है? अयन। अयन के साथ साथ आपका मकान हो गया, निवास, आवास, गृह, बसेरा, भवन, निवास स्थान, आलय, गहन, निकेतन, ये सब आपके घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। सलिल के साथ साथ पानी, नीर, तोय, ये सब बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अम्बु, वारी, ये सब क्या है? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए यहाँ पर आया शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है वानर। मैंने आपको पहले भी बताया कि वानर का क्या क्या है? बंदर हो गया, बानर हो गया, मरकट हो गया, और कीश हो गया, हरि हो गया, और आपका हनुमान भी आता है ना बंदर में, हनुमान शब्द। तो ये सब आपके शाखा मृग के पर्यायवाची हैं। अगला आता है वाजी। देखिए वाजी का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, तो वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? अश्व। अभी मैंने बताया घोड़ा, तो क्या क्या हो गया? घोड़ा है, तुरंग, घोटक, सैंधव, ये सब आपके घोड़े का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची है ध्वज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए कि केतु का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज होता है। ध्वज, पताका, झंडा, किरण, प्रकाश, दिशा, ये सब आपके केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। महाश्वेता पर्यायवाची है तो सरस्वती का। माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? महाश्वेता। और इसके अतिरिक्त आपका सरस्वती के अतिरिक्त आपका हो गया वागीश्वरी, इला, विधात्री, वाग्देवी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वीणापाणी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? महाश्वेता के, यानी कि माता सरस्वती के। मोर का पर्यायवाची क्या है? तो कलापी। अभी मैंने पीछे भी आपको मोर का पर्यायवाची बताया। क्या क्या बताया था? कलापी के साथ साथ आपका मयूर हो गया, शिखी हो गया, सारंग, नीलकंठ, और फिर नर्तक प्रिय होता है, ध्वजी होता है, मेह प्रिय होता है। तो ये सब आपके मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है अभ्र का पर्यायवाची है तो आकाश है। देखिए अभ्र का पर्यायवाची क्या है? आकाश। आकाश के साथ साथ आपका मेघ, स्वर्ण, अभ्रक, शून्य, कपूर, वेद और नागर, मोया, ये सब आपके अभ्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अवली का अर्थ क्या है? पंक्ति। पंक्ति का मतलब क्या हो गया? पंक्ति मतलब किसी चीज़ की श्रेणी, कतार, श्रृंखला या माला, इन सबको किसमें, इन सबको अवली के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि अवली शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है शतदल। इसके साथ साथ आपका पंकज, सरोज, नीरज, जलज, अंबुज, ये सब है ना, तो ये सब भी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला सवाल है सर्वरी पर्याय है तो किसका है? रात्रि का। रात्रि का, यानी कि जो सर्वरी शब्द है किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। रात्रि के अतिरिक्त आपका निशा हो गया, रैन हो गया, रात हो गया, यामिनी हो गया, रजनी हो गया, तो ये सब भी आपके रात्रि के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि केतु का अर्थ है ध्वज है। 2-3 बार ये सवाल पूछे जा चुके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा कि केतु का पर्यायवाची क्या है? ध्वज है। ठीक है, प्रवाल पर्यायवाची है मूंगा का। देखिए प्रवाल का और जो पर्यायवाची होता है तो विद्रुम हो गया और किसलय हो गया। प्रवाल, देखिए जो प्रवाल होता है, किसलय, किसलय तो आप लोगों ने सुना होगा, जो जैसे कोई पेड़ हो गया तो पेड़ की जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, कपोले उसको बोला जाता है, तो उसी को किसलय मतलब मूंगा, जो एकदम से नई पत्तियां निकलती हैं ना, कितनी प्यारी सी लगती हैं, तो उसी को बोला जाता है किसलय। ठीक है, उसी का शाब्द मतलब क्या अर्थ है? प्रवाल। ठीक है, मूंगा। फिर अगला है सुग्गा। सुग्गा पर्याय है तोता का। इसके अतिरिक्त आपका सुख हो गया, सुआ हो गया,
कीर हो गया, दाडिम प्रिय यानी कि अनार उनको बहुत पसंद है ना, तो वो हो गया। तो ये सब आपके सुग्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो भृंग है। भृंग यानी कि भंवरा। मधुप किसको बोला जाता है? भंवरे को बोला जाता है। तो भृंग के साथ साथ भ्रमर, भौरा, अली, मिलिंद, मधुकर ये सब भी आपके मधुप के पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल। सिंह का मतलब क्या हो गया? शेर। मृगराज, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, केसी, व्याघ्र, महावीर ये सब आपके सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो मेदिनी है। इसके अतिरिक्त आपका पृथ्वी, भूमि, धरा, धरित्री ये सब है ना, अवनी, धरातल, मातृभूमि, भूमि देवी, जमीन, तो ये सब आपके धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तरु है। पेड़, पादप, विटप, धूम्र, महिरूप ये सब आपके। महिरूप का मतलब होता है, देखिए जो महिरूप शब्द होता है तो यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। तो मही का मतलब पृथ्वी हो गया ना, तो महिरूह बोला जाता है वृक्ष को। ठीक है, तो ये सब आपके वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची जलज है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया। वायु शाखा का पर्यायवाची अग्नि है। अब देखिए वायु शाखा यानी कि हवा का मित्र कौन है? इसका पर्यायवाची अग्नि को कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हवा अग्नि का मित्र कैसे हो सकता है? तो देखिए जो हवा होती है वो अग्नि को जलाने में मदद करती है, इसलिए अग्नि को वायु का मित्र कहा जाता है या सखा कहा जाता है। बहुत ही आसान सा इसका एक तरह से समझ लीजिए परिभाषा है कि वायु सखा अग्नि को वायु का सखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या हो गया? वायु सखा भी बोल सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपका अनल हो गया, ज्वाला हो गया, दहन हो गया, हुताशन हो गया, ये सब आपके वायु सखा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला सवाल है पृथ्वी का पर्याय है तो विश्वंभरा है। और देखिए पृथ्वी यानी कि धरती, मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो अन्य पर्यायवाची हैं जैसे कि आपका हो गया पृथ्वी, भूमि, धरा, धरित्री, तो ये सब आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पर्वत का पर्यायवाची है तो भूधर है। पर्वत का जो पर्यायवाची है भूधर है। तो इसके अलावा आपका हो गया पहाड़, गिरि, शैल, अचल, नग, तुंग, आद्रि, आद्रि नहीं अद्रि होता है, और महीधर, तो ये सब आपके किसका? पर्वत का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अगला सवाल है कि इंद्र का पर्यायवाची है तो सुरपति है। इसके साथ साथ आपका देवराज हो गया, सुरेंद्र हो गया, अमरेश हो गया, देवेंद्र, महेंद्र, सुरराज, सुरेश, ये सब आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। स्त्री का पर्यायवाची है तो रमणी है। रमणी के साथ साथ आपका महिला, नारी, औरत, ललना, कामिनी, वनिता, कांता, सुंदरी, अबला, जननी और भगनी, तो ये सब आपके स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला है अमृत का पर्यायवाची है तो सुधा है। इसके साथ साथ सोम, पीयूष और अमीय ये भी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो वसन है। इसके साथ आपका वस्त्र हो गया, अंबर हो गया, पट, चीर, परिधान, पोशाक, ये सब आपके कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची है तो सुमन है। फूल, कुसुम, प्रसून, मंजरी, गुल ये सब भी फूल सुमन के साथ साथ पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला सवाल है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है तो अनल। अनल के साथ साथ आपका हो गया पावक, ज्वाला, आग, कृषाणु, ज्वलन, तो ये सब भी अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? क्षण प्रभा। क्या है? सौदामिनी का क्षण प्रभा। इसके साथ देखिए सौदामिनी बिजली को बोला जाता है। ठीक है, तो बिजली का जो पर्यायवाची हो गया सौदामिनी है, क्षण प्रभा है, चपला, चंचला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, तो ये सब भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला और लास्ट है इस क्लास का ये सवाल, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निर्वाण है। निर्वाण के साथ साथ मुक्ति हो गई, विमोक्ष हो गया, कैवल्य हो गया आपका, और एक शब्द आता है अमर, तो
तो वह भी आपके मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न के साथ आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।